अब लगता है कि इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था, बाड़े का टट्टू, चाहे गुस्से में ही किया। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरी ऐसी भाषा है नहीं। मुझे क्षमा मांगने में कोई वो नहीं, मुझे क्षमा मांगने में कोई वो नहीं है। वो हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल वो हमारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग जब इस प्रकार की भाषा करते हैं तो नेचुरली कुछ मुंह से शब्द निकले। कोई लड़की आकर के ऐसी बातें करे और वो साथ साथ उसको कैसे रोका जा सकता है? तो वही इस प्रकार की जो लोग हैं, अगर कोई वो चाहते हैं कि हम कोई गलती करें, लेकिन आज जिस प्रकार से कुछ ऐसे लोग जो मीडिया से वाबस्ता है या नहीं मैं नहीं जानता, वहां पर माहौल खराब करने का कोशिश करते हैं। भी पिछले 45 साल से इंटरव्यू दे रहा हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों से करता हूं, ऐसी गिरी हुई पत्रकारिता मैंने नहीं देखी। मैं उनके मुंह से उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। जो लोगों ने यहाँ पर बर्बादी का आलम किया है, लोगों को लूटा है, चोरियां की हैं, और जो एक जनप्रतिनिधि के नाम पर दब्बा है। कविंदर गुप्ता ने भी राजनीति की है, मेयर रहा है 3 बार, लेकिन अपना मकान नहीं बना सका। ये कौन से लोग हैं जो इस राजनीति को अपना धंधा समझते हैं? कांग्रेस वाकई में इस देश के लिए एक ब्लैक फंगस है, वो इस तरह का काम कर रही है। अगर आप राशन बांटने गए तो पीछे फ्लैग लाने की क्या जरूरत थी? देखिए, उन्होंने क्या किया ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहां पर भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम होते हैं तो अपनी पहचान लोगों को बतानी पड़ती है। कोविड-19 के सिनेरियो के दौरान जिस तरीके से पिछले साल भी आप तमाम लोगों ने देखा कि इस महामारी ने कितना अपना कहर बरपाया, इस साल भी वेव 1 के बाद वेव 2 आई और लगातार प्रयास ये किया गया सरकार द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले। हालांकि कुछ विजुअल्स हमारे चैनल और काफ़ी मीडिया बंधु के थ्रू आप तक पहुंची भी थी कि सीडी हॉस्पिटल में क्या हालात थे। बेड्स नहीं थे, लेकिन बाहर लोग जो हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको मजबूरन पार्क में लेटना पड़ा। लगातार कोशिशें की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके द्वारा हेल्पलाइन नंबर दी गई हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज जो हैं वो बाहर निकली हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। कोविड-19 के जो मरीज हैं, जो घर पर होम आइसोलेशन में हैं, उनको ज़रूरी सामान, खाना, ऑक्सीमीटर, ये चीज़ें मुहैया करवा रही हैं। वही कल से बात करें वार्ड नंबर 56 की, आज अखबारों की सुर्खियां हैं, कल तमाम पोर्टल्स पे चला भी कि आखिरकार वहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा था, तनातनी वहाँ पर हुई, लोगों का आक्रोश देखने को मिला। एक तरफ देखने को मिला कि कांग्रेस के कॉरपोरेटर वहाँ पर मौजूद थे, दूसरी तरफ देखने को मिला कि जो भाजपा की कॉरपोरेटर वहाँ पर जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अब वहाँ पर हुआ क्या क्या नहीं, बहुत से चैनलों ने दिखाया भी, पेपरों की सुर्खियां भी बनी। इस पर और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम। सर, कल की बात करें, कल हर न्यूज़ पोर्टल पर, आज सुबह से देखा जाए तो हर जगह पेपरों पर कल की चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी नाराज़ नजर आए। क्या थी कल वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर सिचुएशन? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक वार्ड कांग्रेस के कॉर्पोरेटर का पड़ता है, दूसरा वार्ड बीजेपी के कॉर्पोरेटर का पड़ता है, डेवलपमेंट के वहाँ पर कार्य हो रहे थे, लोग अलग गुस्से में थे, वो ना इधर सुन रहे थे ना उधर सुन रहे थे। ज़मीनी स्तर पर हकीकत क्या है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए, वहाँ पर कुछ वर्ष पहले, लगभग 2 वर्ष पहले, एक नाले का निर्माण करवाया गया था 2.5 करोड़ की लागत से मेरे द्वारा। तो उसके बाद स्वाभाविक बात है कि सड़क डैमेज होगी, लेकिन ऐसा रहता है कि जो डिपार्टमेंट इस प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन करता है, उसी के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम भी सत्ता में नहीं रहे। कुछ लोग चाहते थे कि इसका निर्माण जल्द हुआ। पिछले वर्ष भी आप जानते हैं कोरोना वर्ष रहा, और इस सड़क के बनने में कुछ विलंब जरूर हुआ। जब इसकी सैंक्शंस करवाई गई पैसा लेकर के, कल स्थानीय लोगों ने हमें बुलाया। वो हमारी कारपोरेटर राजरानी जी का वार्ड था। बिल्कुल, लगभग 150 हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ थे। 2 व्यक्ति, कोई लड़के बीच में आते हैं,
शायद मीडिया का अरेंजमेंट पहला, मैं तो मीडिया के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन आज जिस प्रकार से कुछ ऐसे लोग जो मीडिया से वाबस्ता है या नहीं मैं नहीं जानता, वहाँ पर माहौल ख़राब करने का कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से प्री प्लान था ये? ऐसा होता है। राजनीतिक पार्टियां जो हमारी विरोधी हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकुशलता को, कार्यक्षमता को, कार्य जो कर रही है इस कोरोना महामारी के दौरान भी, ये कोई जम्मू में नहीं हो रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। और कौन उनके हाथ में खेल रहे हैं, उन बच्चों को भी, बेचारों को शायद नहीं ये पता लगा होगा। उनको यूज़ किया गया शायद। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने सिग्नेचर कैंपेन चला करके ये सड़क बनवाई है। अच्छी बात है, लोगों को जागरूक होना चाहिए। मैं ये नौजवानों को भी शाबाश देता हूँ कि आपने इस प्रकार की सिग्नेचर कैंपेन चलाई। लेकिन आप कहाँ थे, क्यों थे? फिर अगर कोई वहाँ पर स्थानीय लोगों ने मुझे बुलाया तो मेरा फ़र्ज बनता है, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, वहाँ का एमएलए रहा हूँ जी। वहाँ पर जाकर के उद्घाटन, उन्होंने मुझे प्रेजेंस शो करने के लिए कहा, मैं वहाँ पर गया। तो अब कौन लोग थे, क्या थे, ये आप वही बता सकते हैं जो कल से मीडिया में चल रहा है। और जब इस प्रकार से कुछ फेक मीडिया ऐसी बात करने की कोशिश करता है जानबूझ करके, जो एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, कोई लड़की आकर के ऐसी बातें करे और वो साथ साथ उसको कैसे रोका जा सकता है? तो वही इस प्रकार की जो लोग हैं, अगर कोई वो चाहते हैं कि हम कोई गलती करें, उन्होंने जो कहा मैंने उनका जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद पीछे पीछे भागना, साथ साथ में होना तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक 45 साल पुराना राजनीतिज्ञ हूँ, कभी अपने पे दाग नहीं लगने दिया, भाषा की मर्यादा रखी है। मैं स्पीकर रहा हूँ इस राज्य का, बिल्कुल, तो मुझे पता है क्या करना है। लेकिन वो लोग जब ज़्यादा कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि कुछ लोग भाड़े के टट्टू यहाँ पर आकर के इस प्रकार का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये जो आपका शब्द था भाड़े का टट्टू, और हालांकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिस तरीके से आपने कहा, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, ना ही मुझे शोभा देता। कल ये वर्ड जो आपने निकाला भाड़े के टट्टू, ये क्या वहाँ पर जो माहौल तैयार हुआ, जिस तरीके से आपने कहा कि हो सकता है किसी का प्री प्लान किया हुआ हो, आए और पीछे पड़कर ज़बरदस्ती मगर लग जाएं, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि बहसबाजी हो, लड़ाईबाजी हो, आपको लगता है कि इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था भाड़े का टट्टू, चाहे गुस्से में ही किया? देखिए, शब्दों की मर्यादा तो रहनी चाहिए, इसमें कोई, जब हर सहने की भी एक सीमा होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक पत्रकारिता के इस प्रकार के लोग, मैं भी पिछले 45 साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से करता हूँ, ऐसी गिरी हुई पत्रकारिता मैंने नहीं देखी। तो जो ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को साथ में, आप इसको बोल रहे, खास करके जो नारी शक्ति है उसके प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन एक मर्यादा में रहना भी उनका भी जरूरी है। कविंदर जी, लोगों का मान के चलें तो लोगों का कहना ये भी है कि आप यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कविंदर जी आज ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इतने सालों से ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखे। हालांकि इनके अलावा और भी भाजपा के नेता हैं, वो ज़मीनी स्तर पर दिखे, विक्रम रंधावा जी दिखते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि जितना एक्टिव होना चाहिए था उतना अब जो कविंदर जी हैं दिख रहे हैं, इतनी वर्षों से जो है पिछले नहीं दिखे। देखिए, अगर संकट काल के बीच में मैं लोगों में दिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल समय में दिखता हूँ। आप मेरे पूरे 1 साल का जम्मू की 100 अखबारों का रिकॉर्ड देखिए, और वो खाली बयान नहीं दिए हुए हैं, लोग काम करके लोगों को दिए हुए हैं। अपने 3 साल के कार्यकाल में मैंने यहाँ पर 648 किलोमीटर सड़क बनाई है गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। 200 बेड का अस्पताल गांधीनगर में बनवाया है, 100 बेड का अस्पताल राजीव गांधी, वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी बनवाया है, दूसरा कॉलेज भी मैंने बनवाया, और 20 किलोमीटर नालों का निर्माण किया। लोगों के घरों में आज पानी नहीं जाता है। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह से बातें करते हैं? कभी वो ये कहते हैं कि कविंदर गुप्ता जी कम दिख रहे हैं, रंधावा जी ज़्यादा दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर रमन भल्ला जी होते तो कार्य और अच्छा होता। तो ये कौन लोग हैं जो हमेशा इस तरह की बातें जो है बाहर लाते हैं? देखिए, हमें जनता का समर्थन चाहिए, ना कि किसका। मैं उनके मुंह से अपना उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। जो लोगों ने यहाँ पर बर्बादी का आलम किया है, लोगों को लूटा है, चोरियाँ की हैं, और जो एक जनप्रतिनिधि के नाम पर धब्बा है। कविंदर गुप्ता ने भी राजनीति की है, मेयर रहा है 3 बार, लेकिन अपना मकान नहीं बना सका।
ये कौन से लोग हैं जो इस राजनीति को अपना धंधा समझते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैंने पार्टी को भी एक और अपने राज्य को भी एक प्रतिनिधित्व किया है, और मुझे ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन में मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। मुझे पता है किस प्रकार से करना है, लेकिन कुछ लोग जब इस प्रकार की भाषा करते हैं तो नेचुरली कुछ मुंह से शब्द निकले। रविंदर जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए एक हमेशा हार्ड कंपटीशन रहता है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो विश्वास जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो वोट बैंक है, उनका विश्वास और ज़्यादा जीतने की ज़रूरत है, जिनका मत ये चेंज हो जाए कि हाँ, अगर हमारा डेवलपमेंट देखनी है आने वाले समय में तो हम आने वाले समय में कांग्रेस को भूलकर भाजपा को वोट दें। आपको लगता है उस पर अभी कवायद कहीं ना कहीं लैग कर रही है, या उन लोगों का विश्वास जितना भी बाकी है? देखिए, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, और अब पिछले कारपोरेशन के इलेक्शन में मैं आपको बताऊं, जब मैं मेयर था जी, 2 सीटें हुआ करती थी, हमने काम किया तभी लोगों ने हमें 18 सीटें दी हैं आउट ऑफ 24। हमने काम किया, डीडीसी का मेंबर हमारा बना है, हमने काम किया तो कारपोरेटर्स हमारे बने हैं। आज भी संकट की घड़ी में बिना नागा लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, मास्क बांटना, लोगों को बेड पहुँचाना, खाली प्रोपेगेंडा नहीं करता है दूसरे अपोजिशन की तरफ भाजपा ये है। और ये जो कांग्रेस प्रचार कर रही है, ये ग्रेटा थनबर्ग से जो चला था, वो जो टूल किट थी, ये उसी का एक हिस्सा है जी। ये चाहते हैं इस देश में अफरा तफरी फैले, ये चाहते हैं इस देश में बर्बादी हो, ये मोदी वैक्सीन है, ये ऐसा है। कांग्रेस वाकई में इस देश के लिए एक ब्लैक फंगस है, वो इस तरह का काम कर रही है। तो लोग इनको माफ़ करने वाले नहीं। आने वाले समय ये बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इसका सर्टिफिकेट जनता ने देना है, ना कि इन लोगों ने। ऑपोजिशन की मान के चले, उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ तस्वीरें देखी थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बख्शीनगर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो राशन बांटने गए हैं, उसके साथ साथ पीछे फ्लैग भी होस्ट किए जा रहे हैं। देखिए जी, भाजपा बीजेपी जो है वो यहाँ राशन बांटने आई है, हालांकि वहां पर अभी भी समाज सेवी के लोग, बहुत से लोग हैं, रोज खाना खिला रहे हैं। आपको लगता है ये जो बातें ऑपोजिशन की या जनता की हैं, इसको कहां तक आप सही मानते हो कि अगर आप राशन बांटने गए तो पीछे फ्लैग लाने की क्या जरूरत थी? देखिए, उन्होंने क्या किया ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम होते हैं तो अपनी पहचान लोगों को बतानी पड़ती है। लेकिन अगर शायद वहाँ पर लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जो लोगों ने नहीं ठीक समझा, कुछ लोग आकर के इस प्रकार की कोशिश करते हैं माहौल ख़राब करने की। पॉजिटिविटी नहीं देखते कि लोग लगातार वहाँ पर 500 लोगों को राशन देते हैं, और ऐसा एसएमजी हॉस्पिटल में भी होता है, ऐसा ये दूसरे अस्पताल में भी होता है। जो अभिभावक उनके आए होते हैं, जिनको वो पहले से दिक्कत में होते हैं, तो मुझे अगर कुछ एक लोग करते हैं, मुझे लगता है वो सारी जनता की राय नहीं रहती। रविंदर जी, एक और अहम सवाल, हम अक्सर देखते हैं बरसातों का मौसम आता है तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा हो जाता है, समझ नहीं आता कि वहाँ पर तवी का पानी है, नहर का पानी है। मैं इशारा करना चाहूँगा, केसी हुंडई पार्क बना हुआ है, आई मीन शोरूम बना हुआ है, वहाँ पर बहुत बार स्थानीय लोगों ने एतराज जताया कि जब भी बारिश आती है पूरी जो गली है वो टूट के बिखर जाती है, नाले में तब्दील हो जाती है, और वो जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी वो एक नाले के ऊपर बनी है। जो अब इसके बारे में क्या कहोगे कि हर बार बरसातों में उन लोगों को ये सामना करना पड़ता है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किन लोगों ने वो ज़मीनें बेची, किन लोगों ने वहाँ पर मकान बनाए, और आप जाकर के देखेंगे, मुझे काफ़ी बार टूर लगा है। हालांकि उस इलाके में वार्ड नंबर 49 में बहुत जगह मैंने काम करवाया, लेकिन उसके बावजूद एनक्रोचमेंट ड्राइव तो होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी ना हो। तो जिन लोगों के कारण से 200 परिवारों का हर साल बुरी हालत होती है, तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जम्मू अधिकांश जो है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अब आबादी हो गई है, मकान बन गए हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेना चाहती है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान जरूर करें कि लोगों को दिक्कत ना हो जिन्होंने वहाँ पर मकान बनाए। आखिरी सवाल गिरधर जी आपसे कि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, भाजपा दिख रही है, भाजपा के तमाम नेता जो हैं हॉस्पिटल्स के दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं, आपकी बात करूं, एमपी साहब की बात करूं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कुछ बातों को लेकर नाराज़गी हमेशा से रही है। लोगों ने हमेशा कहा कि देखिए यूटी
होने के बाद जितने फ़ायदे मिलने चाहिए थे, शायद फ़ायदे इतने नहीं मिले, नुकसान ज़्यादा मिले हैं। लोगों का मान के चलें, देखिए जी टोल पे टोल लग रहे हैं, चलो ठीक है डेवलपमेंट हो रही है, टोल भी लग रहे हैं। इसके अलावा BSF CSF वाले 88 दिन वहाँ पर बैठे रहे। इसके अलावा वाइन शॉप ट्रेडर्स वाले वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। अब वाइन शॉपें खुल रही हैं तो अब मोहल्ले वालों को दिक्कतें हो रही हैं। देखिए जी हमारे घर के साथ ही वाइन शॉपें खुल रही हैं और ये लिखा गया है कि अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में कोई दुकान खुल रही है और वहाँ के लोगों को आपत्ति है तो उस पर सोच विचार किया जा सकता है। हमने यहाँ पर भी देखा कि 100 मीटर की दूरी पर मंदिर है, 200 मीटर की दूरी पर वहाँ पर स्कूल है, तो वहाँ पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, रुक रुक के ही सही, लेकिन अलग अलग जगह से वाइन शॉप खुलने को लेकर त्रास जाहिर हो रहा है। देखिए, मैं हमेशा पीपल फ्रेंडली बात करता हूँ। शराब की जिस प्रकार की एक्साइज पॉलिसी आई थी, स्थानीय लोगों को उजाड़ करके नए लोगों को देना, मैं उसके भी खिलाफ था। गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाई गई थी, इसके लिए मैं मीडिया में भी बोला हूँ जी। हालांकि शराब से मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जब रोजगार किसी का बन जाता है उसको इस प्रकार से लेना गलत है। जो नॉर्म्स तय किए गए हैं, एक सेंसिटी जो मंदिरों की रखी गई है, जो हमारे विद्यालय के आसपास है, ये इस बार क्यों नहीं डाले गए? जब पिछली बार लोगों के लिए ये रूल था तो इस बार क्यों नहीं है? इस रूल को चेंज भी किया जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बिल्कुल। तो इस पर सरकार जायजा ले और मंदिरों को शहर की मर्यादा रहने दे, और जो लोग किसी को पर्टिकुलर को फ़ायदा देने का प्रयास करते हैं वो भी सहन नहीं किया जाएगा। मंदिरों के शहर को इस प्रकार से आप शराब का शहर बनाएंगे, वो भी गलत है। जो आपने दुकानें दी या जो भी दी, उसके लिए नाम तय करिए, उसके बाद बात करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ने मिलिटेंसी के दौरान बहुत सी चीज़ों को सहा, बिल्कुल, नंबर एक। दूसरा, जो CISF या दूसरे मैं लोगों की कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस का दिया हुआ, उनके साथ किया हुआ एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। जब उनको बसाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बसाएगी, और उनको एक अंधेरे में रखना कि आपको पक्का किया जाएगा। आज तक वो बेचारे लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इस पर शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि फेज़ मैनर्स में कुछ ना कुछ आपके माध्यम से गवर्नर साहब को भी अपील करूंगा कि इनके बारे में सोचिए, ताकि आने वाले समय में इनके फ्यूचर में इनके जो बच्चे हैं या इनको कुछ इस तरह से प्रावधान किया जाए। बाकी इस शहर में बहुत से ऐसे सिस्टम हैं, इस प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल वो ये रबरे खेल, रबरे जहाज, रबरे ये रबरे, उसके साथ जो किया गया था, एक तो ये सिस्टम गलत है। और मुझे लगता है कि लोगों को 7 साल का पीरियड दे करके कि आप इस दौरान आपको रखा गया, बाद में निकाल दिया जाएगा। एक तो उसका जो जवानी का पीरियड होता है काम करने का, वो समय खत्म हो जाता है। ना आदमी इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इनको भी, जिसको भी लगाना है, परमानेंट लगाइए और उनसे फार्म भरवाइए। और आज भी जो NHM या दूसरे इस प्रकार के हैं, उनमें पहले ही कहा गया है कि ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है। तो इन चीज़ों को लोगों को भी समझना चाहिए, और सरकार, जो उस वक्त की सरकारें हैं, उनको भी धोखे में नहीं रखना चाहिए था। इस पर वन टाइम कोई निर्णय लेना जरूरी है। महेंद्र जी, एक बेहतरीन शुरुआत जो है वो की गई। आखिरकार लोगों का कहना है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मात्र 20 दिन के रिकॉर्ड टाइम में DRDO का 500 बेडेड हॉस्पिटल भगवती नगर में तैयार होना। आज 1 जून से अगर बात करें तो 1 जून से श्रीनगर में भी बनकर तैयार हो रहा है। आपको लगता है कि अगर 15-20 दिनों में इतना बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो जब से भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर की कमान संभाल रही है, चाहे PDP के साथ गठबंधन रहा हो या फिर धारा 370 टूटने के बाद, हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो सकता था? क्योंकि पीछे जो जिगल किशोर जी हैं हमारे MP, उन्होंने कहा हमारे पास वेंटिलेटर हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहे। तो इस तरह की चीज़ें जब बाहर आती हैं, अगर 20 दिन में ऐसा हो सकता है तो पिछले 2 साल 2.5 साल से क्यों नहीं? देखिए, किसी भी काम करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है उसमें गलती रही। मैं ये भी कहने से चूकता नहीं कि कश्मीर में टेंडर हुए, वहाँ पर सारे इंस्टॉलमेंट्स हुई, कमीशनिंग हुई, सब हुआ। जम्मू में क्यों नहीं हुए, किन लोगों के कारण से ये डिले हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। ये पता था, हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। आज ये प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 6 मेडिकल कॉलेज दिए, और साहब आज सभी वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट, दूसरे व्यवस्था वहाँ पर हो चुकी है। एम्स का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है जी। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन किया गया है।
जब बाढ़ आए उसी वक्त उसका इलाज करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसमें डिले किया है उनकी भी जांच होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की आगे से ना हो। बाकी एक ये बात भी है कि भी कहूँगा कि अपोजिशन जिस प्रकार से नेगेटिव प्रचार करती है उसके बारे में ये भी जानना जरूरी है। जो लोग 25 साल तक पोलियो का टीका लोगों को लगाते रहे वो रातों रात सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है कि जिस दिन आज से 1 महीना पहले बेड्स की कमी थी, हालांकि मीडिया ने कहा था कि वो जो ऑक्सीजन वगैरह वो लॉन में लोग लेटे हुए थे, गाड़ी में बैठे थे, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। बेड नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ पर आता है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव डॉक्टरों की कमी है, ये सरकार भी मानती है, ये लोग भी मानते हैं। पहले उनकी भर्ती क्यों नहीं की गई और अब आज भर्ती कर रहे हो? हर चीज़ के लिए आप दोष देगो केंद्र सरकार का, ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो टाइमली एग्जीक्यूट होना चाहिए, वर्क कल्चर होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें, आपको लगता है कि वहां पर सुविधाएं अगर इतनी ज्यादा दी होती तो फिर यहाँ पर जीएमसी में इतना लोड नहीं पड़ता? आज 500 बेडेड हॉस्पिटल खुला है तो बहुत बाहर जीएमसी का कम होगा। अगर एक जगह गवर्नमेंट मेडिकल बख्शीनगर में रोज के मान लीजिए 1000 पेशेंट आते हैं, अब 10,000 आ जाएंगे, पूरा जम्मू प्रोविंस के यहाँ भेज दोगे तो जाहिर सी बात है डॉक्टर उतना, मैन पावर उतनी है। आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं यहाँ पर सुविधाएं सब दे देते कि वहां से यहाँ तक लाने के लिए दिक्कत ना आती? ना देखिए, जो चीज़ें पहले करनी चाहिए थी वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिले की गई। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, हम डॉक्टरों को सलाम करते हैं जी, बिल्कुल। कहना और करने में अंतर होता है जी। हम किसी कोरोना पेशेंट वाले चाहे रिश्तेदार उसको 4 आजकल कंधा देने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर उनके पास पहुंचते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, बिल्कुल। और ये भी सोचना चाहिए जितनी ये डेथ रेट है उससे ज़्यादा रिकवरी रेट है, वो बताता नहीं। मुझे लगता है कि पॉजिटिव तरीके से हमें जाने की जरूरत है। 138 करोड़ का देश, और अगर हम पूरे के पूरे 47 देशों से कल्पना करें, उनकी आबादी हमसे हमारी आबादी फिर उनसे ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा, हालांकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, वहाँ पर सिस्टम भी है, उसके बावजूद भारत सरकार को सलाम करना चाहिए जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान SOPs जारी की, लॉकडाउन किया, लोगों ने भी साथ दिया। जो नहीं साथ देते रहे उन पर कोरोना की मार भी हुई, लेकिन इस चीज़ को समझना हमारे सबके लिए ज़रूरी है कि हम इस व्यवस्था में किस प्रकार से अपने आप को रखें। तो मुझे लगता है कि मेरे आपके माध्यम से मुझे लोगों से भी संदेश है, ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, और हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य भी हमारे हैं, इस बारे में भी सोचना चाहिए। जिससे शुरुआत की थी उसी से अंत करेंगे। जिस तरीके से चर्चाओं में, सुर्खियों में कल से आपके शब्द जो निकले थे भाड़े के टट्टू, आपको लगता है कि ऐसा नहीं निकलना चाहिए था? आप इन वर्ड्स को लेकर थोड़ा लगता है कि मुझे इस तरह के नहीं बोलना चाहिए, चाहे गुस्से में आके बोला? मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरी ऐसी भाषा है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से प्रवोक किया गया और गलत तरीके से तो मुझे खुद लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रवोक करके वहाँ पर भेजा गया कि इस प्रकार का माहौल बनाओ। तो मुझे क्षमा मांगने में कोई वो नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल, वो हमारे लोग हैं, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं दी होगी। अगर वो मेरे पास आएंगे, अब भी आएंगे, मैं उनको बताऊंगा कि हमने क्या क्या काम किए हैं, आगे से भी उनको जरूरत पड़ेगी। कल वहाँ से लोगों ने पानी की दिक्कत के लिए बताया, आज हमारी पूरी टीम वहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी के साथ गई है। हम लोगों के लिए बैठे हैं। अगर पैसा कमाना होता तो बहुत था, लेकिन कविंदर गुप्ता ने अपने आप को कभी दाग नहीं लगवाया। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो कविंदर गुप्ता जी से हमने चर्चाएं की, अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, और फिलहाल जिस तरीके से कल कुछ शब्द निकले थे भाड़े के टट्टू को लेकर, इसको बड़ा हालांकि हर जगह चर्चाओं में रहा, आज अखबारों में भी रहा, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रवोक किया जाए किसी इंसान को तो शायद गुस्से में ये चीजें बाहर आ भी जाती हैं, लेकिन मैं कभी जिंदगी में दाग नहीं लगाया, मैंने अपने आप को कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अगर कल हुआ है गुस्से में तो वो वर्ड्स में अल्फाज वापस लेता हूं और मुझे माफी मांगने को एतराज नहीं है। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े हुए एक्सेस के साथ श्याम जी राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है।
रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।